आप कमाते तो हो, लेकिन संभालते कैसे हो? एक छोटी सी एक्सेल शीट इनकम और एक्सपेंसेस को मैनेज कर सकती है बिना किसी सॉफ्टवेयर के। वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी 2.0। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं मंथली इनकम और एक्सपेंसेस ट्रैकर के हवाले से कि आप यहाँ पे इजीली अपनी इनकम और एक्सपेंसेस को मैनेज कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि टोटल इनकम इतनी हुई, एक्सपेंसेस इतने हुए और उसके बाद बाकी बैलेंस जो हमारे पास वो इतना पड़ा हुआ है। और इसकी खास बात एक और भी है कि जैसे आप यहाँ पे देखिए, हम क्लिक करते हैं इनकम के ऊपर, तो यहाँ पे इनकम की हमारे पास यहाँ पे डिटेल आ जाती है कि इनकम कहाँ कहाँ से आई, सैलरी आई, यूट्यूब से आया, फ्रीलांसिंग हुई, या कोई घर किराए पे दिया हुआ वहाँ से अर्निंग आई। अगर आप यहाँ पे इसको चेंज करते हैं, जैसे मैंने एक्सपेंसेस पे क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो फिर देखें आपकी ये जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है वो भी चेंज होगी कि यहाँ पे फ्यूल का है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, गैस बिल है, ट्यूशन फ़ी है, या बाकी यूटिलिटी बिल वगैरह हैं, वो सारे इसमें आ रहे हैं। तो इसको कैसे मैनेज करना है आज के इस लेक्चर में हम ये सीखने वाले हैं। तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है कि आप फाइल पे आएंगे और उसके बाद आपने न्यू पे क्लिक करना है, ब्लैंक वर्कबुक पे हम क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद आपने पेज लेआउट पे आना है। साइज़ आप यहाँ पे देंगे इसमें A4 साइज़, ओरिएंटेशन हम इसे पोर्ट्रेट कर लेते हैं, मार्जिन हम यहाँ पे नॉर्मल कर लेते हैं। और फिर उसके बाद हमने इसका जूम बढ़ा देना है, तो हमने यहाँ पे इतना हिस्सा सेलेक्ट कर लेना है जितना एक पेज पे आ रहा है। और फिर उसके बाद हमने क्या करना है कि हम व्यू पे आते हैं, पे क्लिक करने के बाद जूम टू सिलेक्शन पे क्लिक करेंगे ताकि सिलेक्ट किया हुआ हिस्सा ही हमें करीब से नज़र आए। फिर इसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पे हमने नीचे की तरफ आना है और उसके बाद यहाँ पे हमने पहले हेडिंग टाइप कर लेनी है। जैसे मैंने यहाँ पे टाइप कर ली डेट, एक कॉलम को यहाँ पे हमने खाली छोड़ना है। डेट के बाद फिर हम यहाँ पे इसमें टाइप कर लेते हैं टाइप, फिर उसके बाद यहाँ पे टाइप कर लेते हैं कैटेगरी, फिर उसके बाद यहाँ पे इसमें टाइप कर लेते हैं अमाउंट, फिर उसके बाद यहाँ पे टाइप कर लेते हैं डिस्क्रिप्शन। अगर कोई डिस्क्रिप्शन है तो वो भी आप यहाँ पे इसमें दर्ज कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि कैटेगरी वाला जो कॉलम है इसका साइज़ आपने ऐसे बड़ा कर देना है। फिर उसके बाद डिस्क्रिप्शन वाला जो कॉलम है इसको भी आपने इस तरह से बड़ा कर लेना है ताकि पेज सेटअप तक कंप्लीट हो जाए। तो टाइप को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास पेज सेटअप तक ये डाटा यहाँ पे एडजस्ट हो जाता है। थोड़ा सा जूम इसका कम करते हैं ताकि मुकम्मल पेज सही तरह से आपको नजर आए। डिस्क्रिप्शन को थोड़ा सा और हम बढ़ा देते हैं, तो हमारे पास देखिए यहाँ से पेज शुरू हो रहा है और यहाँ जाकर एंड हो रहा है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि यही डाटा आप सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद आपने इन तमाम सेल्स को नीचे तक सेलेक्ट कर लें जहाँ तक आप डाटा राइट करना चाहते हैं। आप बाद में भी इसकी सिलेक्शन को बढ़ा सकते हैं। फिर इसके बाद आपने होम पे आना और यहाँ पे इसको आपने सेंटर कर लेना है और फिर इंसर्ट टैब पे आएंगे और टेबल पे क्लिक करेंगे, या कीबोर्ड से कंट्रोल टी भी प्रेस कर सकते हैं। तो फिलहाल टेबल पे क्लिक करते हैं, आपके सामने ये छोटा सा डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, माई टेबल हैज़ हेडर पे क्लिक करेंगे और उसके बाद जैसे आप यहाँ पे ओके क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपके पास टेबल में ये कन्वर्ट हो चुका है। फिर ऊपर आप टेबल डिज़ाइन पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करके आपने कोई भी अच्छा सा फॉर्मेट यहाँ पे सिलेक्ट करें। जैसे मैंने ये वाली कलर स्कीम यहाँ पे सिलेक्ट कर ली। फिर इसके बाद हम ऊपर की तरफ जाएंगे और यहाँ पे हमने हेडिंग टाइप करनी है। जैसे मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ इसे, और सिलेक्ट करने के बाद मैंने इसे मर्ज कर लिया। मर्ज करने के बाद मैं यहाँ पे इसमें हेडिंग टाइप कर लेता हूँ मंथली इनकम एंड एक्सपेंसेस, एक्सपेंस रिपोर्ट कर लेते हैं या शीट कर लेते हैं, ट्रैकर भी आपसे कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम नीचे की तरफ आएंगे, फिर आपने इन तमाम सेल्स को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद इसी के अंदर आपने कोई कलर फिल करना है। तो जैसे फ़र्ज़ कीजिए मैं यहाँ पे ये वाला कलर कर लेता हूँ, या फिर मैं इसमें ये वाला कलर इसमें फिल कर लेता हूँ। जैसे मैंने ये वाला कलर यहाँ पे फिल कर लिया और इसका फाउंड कलर जो हम यहाँ पे करने वाले हैं वाइट, और फिर हम इसको बोल्ड कर लेते हैं, जो भी लिखा जाए वो बोल्ड में लिखा जाए। फिर इसके बाद यहाँ पे ऊपर वाला जो हमारे पास पोर्शन है इसका भी हम कलर यहाँ पे चेंज करते हैं। मैंने इसका कलर यहाँ पे ये वाला कर दिया और उसके बाद कलर मैंने इसे वाइट कर दिया और इसे बोल्ड कर लेते हैं। यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ पे इसमें टाइप कर लिया, फर्स्ट कीजिए मैंने यहाँ पे लिखा इनकम, और फिर इसके बाद यहाँ पे आगे हम टाइप करेंगे एक्सपेंस, फिर इसके बाद आगे हम टाइप करेंगे इसमें बैलेंस। तो इस तरह से आपने ये डाटा सारा राइट कर लेना है। फिर इसके बाद अगर आप चाहें तो यहाँ पे आपने लाइन्स भी आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं लेफ्ट की तरफ। तो आपने इन सेल्स को ऐसे सेलेक्ट करना है, कंट्रोल के साथ आप दूसरी सिलेक्शन भी यहाँ पे कर लें। तो लेफ्ट वाली लाइंस हम यहाँ पे लाना चाह रहे हैं, तो आप होम पे आएँ, यहाँ पे क्लिक करें और फिर उसके बाद आपने मोर बॉर्डर पे क्लिक करना है। फिर उसके बाद यहाँ पे हमने ये वाला स्टाइल सेलेक्ट किया और उसके बाद लाइन ये वाला कलर हमने दे दिया, यहाँ पे क्लिक किया और ओके क्लिक किया, तो हमारे पास देखिए यहाँ पे लाइन भी इंसर्ट हो चुकी है। फिर उसके बाद लास्ट वाला जो हमारे पास यहाँ पे सेल है उसमें हम टाइप कर लेंगे इनकम एक्सपेंस शीट कर लेते हैं यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे टाइप करते हैं मंथ ऑफ
जून या मंथ ऑफ हम कर लेते हैं मई 2025 में कर लेता हूँ। तो इस तरह से आपने ये सारा डाटा राइट कर लेना है। आप चाहें तो इसको यहाँ पे नॉर्मल भी कर सकते हैं, अनबोल्ड भी इसे आप कर सकते हैं, और चाहे तो इसका फॉन्ट थोड़ा सा कम करके इसको आप इटैलिक भी कर सकते हैं, यानी फॉर्मेट जैसा बनाना चाहें वैसा आप क्रिएट कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे आपने डेट वगैरह मेंशन करनी होती है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपने टाइप लिखनी है। अब हम यहाँ पे चाहते हैं टाइप इनकम है या एक्सपेंस है, तो इसके लिए आपने शीट नंबर 2 पे चले आना है। शीट नंबर 2 पे हम आएंगे और उसके बाद फिर हमने यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से हमने इसमें टाइप करनी है इनकम, यानी आपने नेक्स्ट शीट के ऊपर ये डाटा राइट करना है। इनकम अब कहाँ कहाँ से आती है, जैसे फ़र्ज़ कीजिए कि आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं, सैलरी आ गई, या आप ऑनलाइन काम कर रहे हैं, या आप फ्रीलांसिंग आप कर रहे हैं, या आप उसके बाद आपने कोई हाउस वगैरह यहाँ पे रेंट पे दिया हुआ है, तो जो भी आपकी अर्निंग के ज़राए हैं वो सारे आपने यहाँ इसमें टाइप कर लेने। फिर इसके बाद आपने क्या करना है, आगे इसमें एक्सपेंसेस हम इसमें राइट कर लेते हैं। एक्सपेंस आपने यहाँ पे लिखना है। एक्सपेंस लिखने के बाद फिर हम यहाँ पे इसमें टाइप करेंगे, जैसे एक्सपेंसेस हमारे फ्यूल के हैं, या उसके बाद ट्यूशन फ़ी है, या उसके बाद यहाँ पे हम कर लेते हैं यूटिलिटी बिल्स कर लेते हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद यहाँ पे टाइप कर लेते हैं, इसमें हमारे पास इंटरनेट का बिल हो सकता है, या उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो सकता है। जो भी आपके पास एक्सपेंसेस है वो सारे आपने यहाँ पे राइट करने हैं। तो चंद एक एक्सपेंसेस मैंने इस तरह से राइट किए हुए हैं। आप चाहें तो इसकी लंबी लिस्ट बना सकते हैं, जो जो भी आपके महीने के अखराजात होते हैं या डेली जो आप खर्च करते हैं। फिर उसके बाद आपने यहाँ पे इनकम के साथ आपने बाकी जो इसकी डिटेल है उसको सिलेक्ट करना है। कीबोर्ड से कंट्रोल टी प्रेस करेंगे, इसको टेबल में कन्वर्ट करना है हमने। इंसर्ट पे आएंगे, टेबल पे आएंगे और माय टेबल हैज़ हेडर पे क्लिक करेंगे और ओके क्लिक करेंगे। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ये आपको इसका बाद में पता चलेगा कि इसका कितना बड़ा बेनिफिट होगा आपके काम को आसान करने में। अब इसको हम सेलेक्ट करेंगे और फिर इसके बाद कीबोर्ड से कंट्रोल टी प्रेस कर लें। फिर इसके बाद माय टेबल हैज़ हेडर पे क्लिक करते हैं और ओके क्लिक करते हैं। फिर इसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पे आपने इसी हेडिंग को आपने सेलेक्ट करना है और फिर उसके बाद टेबल डिज़ाइन पे आप जाएंगे और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। इसमें मैंने यहाँ पे इसको नाम दे दिया इनकम, यानी इस रेंज को आपने नाम भी देना है। जैसे इस टेबल का नाम क्या है, इनकम हो गया। फिर हम इसको सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद इस टेबल का नेम हम यहाँ पे करने वाले हैं एक्सपेंस, और उसके बाद एंटर प्रेस करते हैं तो हमारे पास देखिए यहाँ पे इनकम और एक्सपेंस हमारे पास यहाँ पे अलग अलग से टेबल सेव हो चुके हैं। फिर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, जैसे मैंने यहाँ इसमें टाइप कर लिया इनकम। अब इनकम मेरे पास हेडिंग है और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जब मैं फंक्शन अप्लाई करूँ तो इनकम का ही डाटा यहाँ पे आ जाए, और जैसे मैं यहाँ पे नाम चेंज करूँ एक्सपेंसेस तो यहाँ पे एक्सपेंस की ही लिस्ट हमारे पास आ जाए। तो कैसे आनी है, इज इक्वल टू राइट करेंगे, इन डायरेक्ट फंक्शन हम यहाँ पे यूज़ करेंगे और फिर उसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करते हैं। देखिए हमारे पास यहाँ पे इनकम के ज़राए आ रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ, फर्स्ट कीजिए कि मैंने यहाँ पे इसमें चेंज कर लिया एक्सपेंस, तो आप देखिए यहाँ पे एक्सपेंस के ज़राए हमारे पास आ रहे हैं। अब फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, दोबारा शीट नंबर 1 पे आप आएंगे। इतना कुछ कर लेने के बाद फिर आपने तमाम सेल्स को आपने ऐसे सिलेक्ट करना है जिन सेल्स के अंदर आप इस लिस्ट को लाना चाहते हैं। फिर आपने डाटा पे आना है। डाटा पे क्लिक करने के बाद डाटा वैलिडेशन पे हम आएंगे। डाटा वैलिडेशन पे हम क्लिक करेंगे और उसके बाद फिर आपने सेटिंग के टैब पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप लिस्ट पे क्लिक करेंगे। इनकम और एक्सपेंस की हमने लिस्ट क्रिएट करनी है, तो यहाँ पे इसमें आप टाइप कर लेंगे इनकम और कॉमा देंगे। फिर इसके बाद आप यहाँ पे इसमें टाइप कर लेंगे एक्सपेंस, और उसके बाद जैसे हम ओके क्लिक करेंगे तो हमारे पास देखिए यहाँ पे इनकम और एक्सपेंसेस तमाम सेल्स के अंदर आ गए हैं। अब फर्स्ट किए मैंने यहाँ पे इनकम पे क्लिक किया और मैं चाहता हूँ कि इनकम वाली जो लिस्ट मेरे पास यहाँ बनी हुई है, ये वाली, तो ये हमारे पास यहाँ पे शो हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे तमाम सेल्स को हम सेलेक्ट कर लेंगे और फिर उसके बाद आपने डाटा पे आना है। डाटा वैलिडेशन पे हम आएंगे, सेटिंग पे हम आते हैं और एनी वैल्यू हम क्लिक करेंगे यहाँ पे लिस्ट के ऊपर। फिर उसके बाद इज इक्वल टू राइट करके आपने यहाँ पे जो फंक्शन अप्लाई करना है वो है इनडायरेक्ट का, कि आपने इनडायरेक्ट का फंक्शन आप यहाँ पे यूज़ करेंगे और ब्रैकेट ओपन करेंगे। फिर उसके बाद आपने यहाँ पे सेल रेफरेंस देना है। सेल रेफरेंस हम कौन सा देना चाह रहे हैं, यहाँ पे ये वाला देना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके पास जो रो से पहले जो हमारे पास डॉलर का साइन है इसको आप सेलेक्ट करके यहाँ पे इसको डिलीट कर देंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पे 7 से पहले डॉलर का साइन है इसको मैंने रिमूव कर दिया। फिर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और उसके बाद आपने ओके क्लिक करना है। तो आप देखेंगे यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे इनकम वाला डाटा मेरे पास आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ एक्सपेंस के ऊपर तो आप देखेंगे यहाँ पे मेरे पास एक्सपेंस वाला जो डाटा है वो शो हो रहा है। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे इनकम पे आते हैं तो आप नीचे चेक करेंगे यहाँ पे इनकम आ रही है। अगर हम ऊपर क्लिक करते हैं यहाँ पे तो यहाँ पे एक्सपेंस हमारे पास शो हो रहे हैं। अब उसके बाद फिर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, जैसे फर्स्ट किया एक्सपेंस पे हम आते हैं। फ्यूल हमने यहाँ पे इसमें 2500 इसमें ऐड कर लिए और फिर इसको इनकम की तरफ आए। इनकम हमारे पास यहाँ पे सैलरी आई, सैलरी हम यहाँ पे कर लेते हैं 35,000।
फिर उसके बाद यहाँ पे इसमें आते हैं, फिर इनकम को हम सेलेक्ट करते हैं ताकि इनकम के ज़राए हमारे पास आ गए। यूट्यूब की अर्निंग हमारे पास आई, यूट्यूब की अर्निंग हमारे पास में आ गई, फ़र्ज़ कीजिए कि 39,000। और फिर उसके बाद यहाँ पे क्लिक करते हैं, एक्सपेंसेस की तरफ आते हैं। एक्सपेंसेस हमने यहाँ पे यूटिलिटी बिल पे किया, वो हमने कर दिया यहाँ पे 13,000 रुपये। फिर उसके बाद यहाँ पे इसमें आते हैं, एक्सपेंसेस को हम सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिसिटी का बिल दे दिया। इलेक्ट्रिसिटी का बिल हमारे पास आ गया 11,500 रुपये। तो इस तरह से ये सारा डाटा आपने मैनेज करना है। अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पे दे सकते हैं। अब उसके बाद फिर आपने क्या करना है, जो मेन काम है, अब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, इज इक्वल टू राइट करेंगे, सम इफ का फंक्शन आप यूज़ करेंगे यहाँ पे। उसके बाद आपने क्राइटेरिया देना है। क्राइटेरिया कौन सा है हमारे पास, ये वाला है। यहाँ से लेकर यहाँ तक आप इन तमाम सेल्स को सिलेक्ट कर लें, कॉमा देंगे। फिर उसके बाद आपने यहाँ पे रेंज देने के बाद क्राइटेरिया हम सेलेक्ट करेंगे। क्राइटेरिया हमारे पास कौन सा है, ये वाला है। अब उसके बाद फिर हम यहाँ पे कॉमा देंगे। कॉमा देने के बाद फिर आपने यहाँ पे सम रेंज देनी है। सम रेंज हमारे पास ये वाली है। अब इसको सेलेक्ट करने के बाद आपने ब्रैकेट को क्लोज करना है, एंटर प्रेस करेंगे तो टोटल जो हमारे पास यहाँ पे इनकम है वो 74,000 है। और एक्सपेंसेस हमारे पास कितने हुए, इज इक्वल टू राइट करेंगे यहाँ पे, फिर दोबारा सम इफ हम यहाँ पे टाइप करेंगे और फिर उसके बाद आपने रेंज देनी है। रेंज हम यहाँ से ये वाली देंगे जहाँ तक डाटा हमारे पास लिखा होगा। फिर उसके बाद कॉमा देंगे। फिर उसके बाद क्राइटेरिया कौन सा हमारे पास, एक्सपेंस वाला है। फिर उसके बाद आपने यहाँ पे कॉमा देना है। कॉमा देने के बाद फिर यहाँ पे अमाउंट को हम सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद फिर आपने ब्रैकेट को क्लोज करना है, एंटर करेंगे तो 27,000 हमारे पास यहाँ पे जो है वो एक्सपेंसेस हुए हैं। आप इन सबको सेलेक्ट करके इसको सेंटर कर लीजिएगा ताकि डाटा जो है वो प्रॉपर फॉर्मेट में आपको नज़र आए। फिर बैलेंस की बात करते हैं, इज इक्वल टू, तो टोटल इनकम में से माइनस कर देंगे हम यहाँ पे एक्सपेंस को। तो हमारे पास 47,000 अभी हमारे पास यहाँ पे बैलेंस पड़ा हुआ है। फिर हम यहाँ पे इसमें आते हैं और उसके बाद एक्सपेंस पे क्लिक करते हैं और उसके बाद यहाँ पे इसमें आना है। जैसे मैंने यहाँ पे ट्यूशन फ़ी यहाँ पे इसमें पे कर दी, ट्यूशन फीस मैंने यहाँ पे दे ली इसमें 7,500। अब आप गौर कीजिएगा यहाँ पे एक्सपेंसेस आपके बढ़ जाएंगे। जैसे एंटर प्रेस करूँगा तो एक्सपेंसेस देखिए हमारे पास बढ़ गए और यहाँ पे टोटल बैलेंस 45,500 रुपये आ चुका है हमारे पास। फिर इसके बाद यहाँ पे इसमें आते हैं, क्लिक करने के बाद फिर हमने यहाँ पे इनकम पे आ गए। इनकम पे आने के बाद फिर हम यहाँ पे इसमें आते हैं, हाउस रेंट। हाउस रेंट हमारे पास में आ गया 9,000 रुपीज़। और जैसे एंटर प्रेस किया तो हमारे पास देखिए यहाँ पे बैलेंस बढ़ गया और उसके बाद इनकम भी आपके पास यहाँ पे बढ़ गई। तो देखिए सब कुछ यहाँ पे ऑटोमेटिक हो रहा है। तो ये था मेरा आज का लेक्चर जिससे मैंने आपको पढ़ाया कि मंथली इनकम और एक्सपेंस शीट आप ऑटोमेटिक किस तरह से बना सकते हैं। उम्मीद है आज के इस लेक्चर में ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।